एकता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। कल रात आया चक्रवाती तूफान गुलाब गलियाकोट पंचायत समिति क्षेत्र के कई स्थानों पर अपने निशान छोड़कर गया। कई जगह पर मकानों की छप्परें उड़ गए तो किसी की फसल का भारी नुकसान हुआ। गलियाकोट पंचायत समिति क्षेत्र के डोडियार फला, सूरजगांव, दिवड़ा छोटा एवं कई जनजाति बस्तियों में भारी नुकसान हुआ। इस अवसर पर प्रधान जयप्रकाश पारगी ने मौके का मुआयना कर नुकसान का जायजा लिया तथा प्रशासन से पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की। साथ ही सूरजगांव सरपंच अनिल कुमार रोड ने भी मौके का जायजा लिया एवं पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया। डूंगरपुर जिले के हम आपको ले चलते हैं ग्राम पंचायत सूरजगांव जो गलियाकोट पंचायत समिति में आता है। हमारे सामने यहाँ के प्रधान जयप्रकाश जी पारगी जागरूक प्रधान और कुछ ग्रामवासी हमारे सामने जिनका नुकसान हुआ है चक्रवाती तूफान में। पहले तो ये लोग कोरोना की मार झेल चुके हैं, अब एक और तूफान का सामना इनको करना पड़ा। आगे की कड़ी में हम आपको रूबरू करवाते हैं यहाँ जिनका नुकसान हुआ है। और हमारे सामने है जयप्रकाश जी पारगी साहब, बताइए आपके क्षेत्र में, आपकी पंचायत में कहाँ कहाँ नुकसान हुआ, आप अभी निरीक्षण कर रहे, विजिट कर रहे हो, इसके बारे में बताइए। रात को तूफान आया, उसमें हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कई मकानों के ऊपर टीन शेड डाले हुए थे, वो टूट के नीचे गिर गए। वृक्ष बहुत सारे गिर गए। बहुत सारे मकानों का और गरीब परिवारों का नुकसान हो गया है। इनका भरपाई करना बहुत ही मुश्किल है। हम राज्य सरकार से और प्रशासन से मांग करते हैं कि जिनका भी ये नुकसान हुआ है, जिनके घरों में आर्थिक जिनके घर के ये टीन शेड वगैरह या केलू पोस्ट जो भी टूट गए, उन सब की भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाए और प्रशासन के सहयोग से इनको लाभ दिलवाया जाए। और इस क्षेत्र में अभी तो हम सूरजगांव में हैं और हमारे आसपास के गांव लिमड़ी, दिवड़ा बड़ा, वांदरवेड़, दिवड़ा छोटा, चाहे डैना हो, उधर सब गांवों में मैंने खबर ली, फ़ोन से भी खबर ली। वहाँ सब जगह नुकसान हुआ है और फसल को भी नुकसान हुआ है। जैसे मक्के की फसल है, मक्के की फसल बिल्कुल ज़मीन पे नीचे गिर गई है, उसका भी फसल का भी मुआवजा दिया जाए। सबसे पहले एकता समाचार का धन्यवाद। भैया बताइए आपका कहाँ नुकसान हुआ है, कैसे नुकसान हुआ है, उसके बारे में बताइए। मेरा ये जो टीन शेड था बनाया था वो 10-15-20 हज़ार रुपये का था। वो पतरे उड़ गए रात को। एक भैंस को लगा, एक बकरी को लगा। भैया बताइए जब ये तूफान आया चक्रवाती, जब आप कहाँ थे, आपका परिवार कहाँ था? परिवार इधर घर में ही थे, हम इसमें गए, हम दूसरे वाले घर में थे। ये गरीब परिवार का मकान देख लो आपके सामने, हम एकता समाचार के माध्यम से बताते हैं। धन्यवाद। जिनकी भाई बताना आपके क्या नुकसान हुआ है? हमारे घर की छत गिर गई है रात को तूफान जब आया तब, और सब मेरे सब पशु घर में ही थे और एक भैंस को लगाए, बकरी को लगाए, और ये सब मेरे घर में सब सामान था वो सब बिखर गया है। हम पहले ये कोरोना में सब दुख झेल चुके हैं और अभी ये जितना नुकसान हुआ है उतनी हमारी भरपाई कर दी जाए। ये आपके सामने है सूरजगांव ग्राम पंचायत, जहां एक विधवा बेवा बहन का मकान और ये छपड़ा आपके सामने उड़ गया है। सूरजगांव जहां एक बेवा हमारे सामने है जिसका धान, जानवर, यहाँ तक के उसका छपड़ा भी पूरा उड़ गया है। इसी विषय में बा आपने हो नाम है मार हंती ने में हाँ हंती बा बताड़ो आपने हो नुकसान थी मार ग्यार पूरो जेम तेम करने बनावी तू पड़ी जी है बाकरो सारो सब ने धान क्यार हेर सब भागीजू, कोई रहवानी जगह नहीं है। रात्रे आ तूफान आवी तारे तमे के हता? रात्रे तूफान आवी तणी आमे तो निकलने के ना है जी अनाज पानी सब बड़े वास्ते। ये जो बहना का कहना है कि हमारे यहाँ पे धान पानी के अलावा अनाज पानी सभी और जानवर भी नुकसान में है। सरकार से हम ये मांग करते हैं कि ऐसे बेवा जो सरकार इसको पेंशन देती है 500-600 रुपया, वो 600 रुपये से इसका घर चला रही थी। आज चक्रवाती तूफान ने
इसका घर तबाह कर दिया है। आगे की कड़ी में हमारे जनप्रतिनिधि हमारे सामने है भाई जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी बताइए, यहाँ जो बेवा का नुकसान हुआ आपको जैसे सूचना मिली आप दौड़े चले आए, तो बताइए आपको कैसे सूचना मिली यहाँ की? मेरे को रात को ही फ़ोन से सूचना मिली थी कि हमारा बहुत नुकसान हो गया है यहाँ। तो मैंने कहा कि मैं आपके पास आऊँगा और नुकसान जो भी हो देखूँगा। और मैं मौके पर सुबह यहाँ आया, सबसे मिला। और ये गरीब परिवार है, बेवा भाई है, जैसे तैसे मजदूर करके इसने मकान बनाया था। उनके रहने के लिए आज मकान था वो भी नहीं है, अनाज पानी पूरा बिक गया है, पशु भी बांधने की इनके पास जगह नहीं है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि इन परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाए और प्रशासन से भी यही मांग करते हैं। ये आपके सामने एक बीपीएल परिवार है, गरीब परिवार है, जिसका भी नुकसान हुआ है। नुकसान के साथ साथ फसल भी नुकसान हो गई है इनकी, मकई कहो या सोयाबीन कहो या कोई भी ऐसा इन्होंने जो, ये देखिए आपके सामने मकई जो है वो काफ़ी नुकसान हुआ किसान का। इसी विषय में हमारे सामने है ये गरीब परिवार, बीपीएल परिवार। भैया बताइए क्या नाम है आपका? मुकेश। हाँ मुकेश जी बताइए, जब रात को तूफान आया तब आप कहाँ थे और क्या नुकसान हुआ आपका? मो घर में तो दाड़ में सब बीमार में खटला में तो रात तूफान आए सब उड़ी जू कटला महीने थी, खटला में तब दाड़ में से। आगे करीब हमारे विषय से जानकारी हमारे प्रधान जी भी हमारे पीछे जो आज इनका विजिट करने के लिए आए हैं। सर बताइए। इनको प्रधानमंत्री आवास मिला था और इन्होंने जैसे तैसे करके ये मकान बनाया था। और ये कई दिनों से परिवार का जो मुखिया है वो बीमार चल रहा है और उनकी मेहनत करके जैसे तैसे करके मकान बनाया था। और आज उनके रहने के लिए ऊपर छत नहीं रही, उनके अनाज पानी था वो भी पूरा बिक गया, पशुओं के लिए घास थी वो भी बिक गई और इनका बहुत बड़ा नुकसान गया। हम सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं कि इनको आर्थिक सहायता दी जाए और ऐसे गरीब परिवार को कोई न कोई सहायता दी जाए। हमारे समाज सेवी हमारे सामने है जो हमारा प्रतिनिधि करते हैं भाई राजू भाई। राजू भाई बताइए, ये क्षेत्र में कहाँ कहाँ नुकसान हुआ? सूरजगांव ग्राम पंचायत में हम खड़े हैं, जहाँ प्रधान जी भी हमारे सामने पेश है। सूरजगांव के डोंडियार बस्ती में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। जहाँ सीमेंट के पत्रे डाले गए थे वो टीन शेड हवा के साथ उड़ गए। परिवार उस समय घर के अंदर था, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है। इस क्षेत्र में आर्थिक नुकसान ज़रूर हुआ है लोगों का। और इस क्षेत्र में उनको आवास योजना में आवास मिला था। सरकार ने छत के नीचे सोने के लिए मकान मुहैया कराया था, लेकिन वह छत भी आज सिर से हट गई है। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने जैसे तैसे आवास योजना में कुछ आर्थिक सहायता सरकार से मिली थी और अपना मकान आशियाना बनाया था। कोरोना की मार झेल चुके कृषक परिवारों के खेतों में सोमवार रात को जो तूफान आया उससे भारी नुकसान हुआ है। इस क्षेत्र में किसी के टीन शेड तो किसी के पत्रे उड़ गए और मकान जो पीएम आवास मिला था गरीब को जो छत देकर उसका भी पत्रे उड़ने से भारी नुकसान हुआ है। सूरजगांव में हर क्षेत्र में वृक्ष आदि और फसल, मक्कई की फसल आदि नष्ट हो चुकी है, जिससे काफ़ी नुकसान होने की वजह से इस क्षेत्र की जनता की माली हालत सुधारने के लिए राज्य सरकार से अपील की जाती है कि इनको आर्थिक सहायता दिलाकर इनको वो लाभ दिलाएं। ऐसी हम प्रशासन से एवं राज्य सरकार से मांग करते हैं। दोस्तों आगे की कड़ी में हम ले चलते हैं डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सूरजगांव, जो सागवाड़ा के निकट है और गलियाकोट पंचायत समिति में आता है ये गांव। और ये गांव के हमारे सामने जागरूक सरपंच भी हमारे सामने युवा है। इन दोनों युवाओं ने प्रधान जी जयप्रकाश जी पारगी और हमारे यहाँ के सरपंच अनिल जी, दोनों ने मिलकर एक बीड़ा उठाया है कि गरीब की मदद करेंगे, गरीब को उसका हक दिलाएंगे, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार से हम करवाएंगे। इसी विषय में हमारे सामने है यहाँ के सरपंच, जागरूक सरपंच युवा भाई अनिल जी। एकता समाचार में स्वागत है आपका। धन्यवाद राजू भाई। सबसे पहले तो आपको एकता समाचार हमारे गांव में पधारे उसके लिए आपको धन्यवाद। वास्तविक कल रात को जो तूफ़ान आया है उस तूफ़ान में कई सारा नुकसान हुआ है हमारे गांव में।
सूरजगांव में बहुत सारे मोहल्ले हैं। उस पूरे मोहल्लों में फलों में कई किलोपोश मकान जो पतरे लगाए थे, टीन शेड, वो सब कहीं भारी नुकसान हुआ है। अन्न था घर में, वो भी सारा बिक गया है। खाने पीने की स्थिति ऐसी हो गई, अब खाने पीने के पास राशन नहीं बचा है खाने पीने के लिए। ऐसी कंडीशन हो गई है भारी तूफान बारिश के कारण। और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इन लोगों को आर्थिक सहायता दी जाए। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमारे गांव में। और भी हमने जगह जगह प्रधान जी आए हुए हैं और प्रधान जी ने हमने मिलकर डोडियार फला और कई सारे फलों में हमने विजिट किया है, उसमें पता किया है। और कई जगह से फ़ोन भी आ रहे हैं, अभी जाना भी बाकी है। काफ़ी नुकसान हुआ है। हम सरकार से यही आशा करते हैं कि इन लोगों को आर्थिक सहायता दी जाए। धन्यवाद। मैं सभी समाज सेवियों से भी ये मांग करता हूँ, प्रशासन से भी मांग करता हूँ, और गलियाकोट पंचायत समिति के प्रधान हमारे सामने है जयप्रकाश पारगी, जो आज इनकी पूरी पंचायतों में घूम रहे हैं। ये गलियाकोट की 38 पंचायतों से के ऊपर पंचायत है इनकी, मगर हर पंचायतों में आज ये घूम रहे हैं और लोगों की सहयोग, जो लोग सहयोग का अपील कर रहे हैं, उस सहयोग का के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। इसी विषय में हम जयप्रकाश जी बताइए, आप अभी गलियाकोट के कौन कौन सी ग्राम पंचायतों में जाएगी? मैं सुबह से निकला हूँ और अभी दिवड़ा छोटा, सूरजगांव और दिवड़ा बड़ा और बहुत सारे जो गांव बाकी है वहाँ भी मैं मेरा विज़िट कर रहा हूँ। जहाँ भी नुकसान हुआ वहाँ मैं विज़िट करके उनको सहयोग करने के लिए मैं आगे बढ़ा हूँ। और हम प्रशासन और सरकार से मांग करते हैं कि जिन जिन लोगों का चाहे आवास हो, चाहे और कोई नुकसान हुआ हो, फसल नुकसान हुआ हो, उस सब की आर्थिक सहायता दी जाए। सरकार और प्रशासन से यही मांग करते हैं। सरकार से ये मांग है कि जो फसल का नुकसान हुआ है उस किसान को भी उसका नुकसान की भरपाई की जाए। हम ये राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार से अपील करते हैं। आगे की कड़ी में फिर हमारे जयप्रकाश जी बोलेंगे कुछ। हमारे यहाँ के सरपंच साहब भी बहुत ही युवा हैं, सक्रिय है, वो भी सुबह से लगे हुए हैं और अभी भी उनके पास टाइम नहीं है कि सारे रोडों पर वृक्ष गिरे हुए हैं, किसी का मकान गिर गए, फिर भी हमारे साथ में वो भी विजिट कर रहे हैं। और उन्होंने भी मांग की है कि प्रशासन और सरकार से इन लोगों को आर्थिक सहायता दी जाए। धन्यवाद साहब।